और अपने सरों को झुकाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, क्योंकि ये समय है हमारे चुप होने का और परमेश्वर की सुनने का, ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु इस समय और इस पल के लिए। खुदावन परमेश्वर प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। खुदावन परमेश्वर आपके यहाँ होने के लिए मेरे परमेश्वर पिता, आप अपने दास को यहाँ पर लेकर आए परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। आपके दास को परमेश्वर पिता आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आप अपने दास का इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता, हमसे बातें करने के लिए प्रभु। वो बातें परमेश्वर जिन्हें हम अभी नहीं जानते परमेश्वर पिता, उन बातों को प्रभु अपने दास के जरिए हम पर प्रकट करें मेरे परमेश्वर पिता। राजा हमें चिताए परमेश्वर पिता, हमें नए 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 भेद की बातें बताएं मेरे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम सब सुनने के लिए प्रभु आपकी तैयार है परमेश्वर पिता। आप अब हमसे बातें करें परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट। हम आपको ऑनर करते हैं कि प्लीज हमारे प्रभु की, हमारे पिता की आवाज सुनने के लिए हम सबकी सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम आपके पास हम सब आए। परमेश्वर अपने मंदिर में रहता है, परमेश्वर का भवन प्रभाव और महिमा। प्रभु आप हमारा बीच में है, हमसे बातें कीजिए, हम सुनेंगे। आपके वचन में ताकत है, शक्ति है, बल है, जीवन है, सिंगाई है, अभिषेक है, सब कुछ है। वचन ही आप है, आप है वचन। Speak to us through mighty Holy Spirit. Oh Lord, thank you. I give all glory and praise in Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. और मार्क अध्याय नंबर 6 और वचन नंबर 32 से लेकर पढ़ेंगे। 32 से लेकर 32 और 33। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह से अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों में इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उससे पहले जा पहुंचे। हालेलुया। इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा यीशु मसीह गांव से जब चल रहा, वो गांव में जब आया, आने के बाद वहां का लोग पहचाना यीशु मसीह को पहचानने के बाद वो लोग क्या किया है, सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर दौड़ कर यीशु मसीह के पास आए। सबसे पहले यीशु मसीह को पहचानने के बाद उनके पास दौड़ कर आना। आज हमारे पास रोड है, 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से, और अच्छा वाहन है, अच्छा व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम मंदिर पे समय के अनुसार आ नहीं पाते। उस समय रोड्स नहीं है, चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, और कांटों के रास्तों से और पत्थर वाले रास्तों में लोग दौड़ कर छोटे बच्चों को हाथ में लेकर
और बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सब लोग यीशु मसीहा से मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर नंगे पांव से आए। कभी वो लोग ये नहीं सोचा वहां जाने के बाद हमको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को दूध मिलेगा नहीं मिलेगा, और हम वहां कितना समय तक रुकना है, वापस आने के लिए वाहन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचा। ये लोग यही सोचा था यीशु मसीह के पास जाने से हमको नया जीवन मिलेगा। जीवन देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। यीशु मसीह के पास जब दौड़ दौड़ कर आएगा, तुम्हारा मन में कोई शक ना रखे। वो लोग दौड़ दौड़ कर आया इसलिए कि आज मेरा जीवन में परमेश्वर एक बड़ा काम करेंगे, आज यीशु मसीह मुझे छुएगा, आज यीशु मसीह मेरा बीमारी दूर करेगा, यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, यीशु मसीह मुझे आशीष देगा, यीशु मसीह मुझे अभिषेक करेगा, यीशु मसीह मुझे शांति समाधान देगा। यही आशा के साथ उन लोग दौड़ दौड़ कर यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, जैसा लोग दौड़ दौड़ कर जब उनके पास आया, तब सब लोगों को देखा ये बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, ये बच्चों के पास कपड़े नहीं, ये बच्चों को कुछ भी नहीं है। कांटों के रास्तों से और पत्थर के रास्तों से दौड़ कर मेरे पास आ रहा है, तब तरस खाया। आगे के वचन में लिखा है 34, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया। जब तुम यीशु मसीह के लिए दौड़ कर आएगा, तुझ पर तरस खाएगा। सारे काम मिटा कर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए तुम आए, तुम्हारे ऊपर क्या तरस खाएगा। यीशु मसीह के लिए जो समय मंदिर पे जब तुम आएगा, दौड़ कर तब यीशु मसीह तुझ पर तरस खाएगा, करुणा करेगा। इसीलिए मंदिर में आने का समय ना कुड़कुड़ की, ना चिड़चिड़ से, ना दबाव से, ना आए, आनंद के साथ, खुशियों के साथ, तालियां बजाते हुए और बंधु मित्र के साथ, परिवार के साथ और आए। हालेलुया। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, क्यों तू भयभीत रहता है, संकटों में अति सहज से मिलने वाला यीशु है। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, धन दौलत भी काम न आए, रिश्ते नाते काम न आए, धन दौलत भी काम न आए, रिश्ते नाते काम न आए, यीशु तेरे काम आएगा, यीशु तेरे संग रहेगा। हे मेरे मन लाख सगळ कळहडल कर बाबा, लाख सघन ना खरये, लाख सागडल दिन के भी लग जागो सन गावो। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, क्यों तू भयभीत रहता है, संकटों में अति सहज से मिलने वाला यीशु है। चाहे तो उसे दूर भी जाए, चाहे तो उसे भूल भी जाए, चाहे तो उसे दूर भी जाए, चाहे तो उसे दूर भी जाए, यीशु तुझको ना भूलेगा, यीशु तुझको ना छोड़ेगा। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, क्यों तू भयभीत
संकटों में अति सहज से मिलने वाला यीशु है। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, बंधु मित्र भूल भी जाए, चाहे संतान छोड़ भी जाए, बंधु मित्र भूल भी जाए, चाहे संतान छोड़ भी जाए, यीशु तुझको ना भूलेगा, यीशु तुझको ना छोड़ेगा। हे मेरे मन व्याकुल ना हो, क्यों तू भयभीत रहता है, संकटों में अति सहज से मिलने वाला यीशु है। हे मेरे मन व्याकुल ना हो। हालेलुया, ताली बजाएंगे। आज यीशु मसीह आपके लिए एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। आपका हृदय दुख है, आप में से जो आपका परिवार में जो चिंता है, दुख है, आपका हृदय में दुख है, लेकिन बाहर से बहुत हंसते हंसते आप बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपका दुख को आनंद में बदल देगा। आपका मन वचन के ऊपर लगाइए। परमेश्वर अपने वचन से क्या बात कर रहा है। उस समय प्रभु यीशु मसीह लोगों के ऊपर तरस खाया, तरस खाने के बाद उनको बहुत सारे बातें सिखाने लगा। कैसे रहना है, क्या करना है, किस रीति से आपको इस पृथ्वी पर जीवन जीना है, बहुत सारे बातें बताने लगा। सुबह से लेकर शाम तक लोग सुनते रहा। आज हम मंदिर पे 2 घंटा बैठने में तकलीफ होता है, 1 घंटों में तकलीफ होता है। कब घर जाए, कब हमारे काम में लग जाए, कब हमारा दुनिया में चला जाए, कब यहाँ से निकल जाए। लेकिन उस दिन लोग दौड़ कर हजारों लोग यीशु मसीह के पास आकर वो जब वो सिखा रहा था, सब सुनने लगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन मधुर रहता है। हालेलुया। मधुर से मधुर लखन लाग जबर लाखन गणाये, शघन सागर के शाघन गुनो शघन घरे शाघन गानो गड़गन गासे शाघन गावे। तेरे नाम में जीवन है प्रभु, तेरे नाम में आनंद है प्रभु। मधु से भी मधुर है तेरा नाम है प्रभु, आकाश से ऊंचा तेरा नाम है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत ऊंचा। उनको सिखाने लगा मंदिर में। क्या सिखा रहा है वो? अगर आप परमेश्वर के वचन में अगर नीति वचन अध्याय नंबर 3 और 6 और 7वां वचन पढ़ेगा तो उसमें लिखा है, अपनी दृष्टि से बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। अपनी दृष्टि से बुद्धिमान ना बनना। मैं बहुत ही बुद्धिमान हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं कभी मत करो। परमेश्वर से भयभक्ति करो, उससे तुमको चंगाई मिलेगा, तुम्हारा शरीर दृढ़ रहेगा। हालेलुया।
आज ऐसी बातें हम सीखेंगे। परमेश्वर से भय भक्ति करने से क्या क्या लाभ है। पहली लाभ है, इसमें लिखा है नीति वचन अध्याय नंबर 3 और 6 और 7 में, अपनी दृष्टि से बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहे। हालेलुया। फिर चंगाई कहाँ से मिलेगा? तेरा शरीर पुष्ट कैसे रहेगी? परमेश्वर से भय भक्ति करना। हालेलुया, हालेलुया। जैसा परमेश्वर का दास जैसा कोई दुकान में जाए, वहां सीसीटीवी लगाया जाता है। वहां का मालिक सीसीटीवी में बैठकर, सामने बैठकर देखते रहे कौन सा आदमी कैसे काम करता है और कैसे खड़ा हुआ, कैसे बैठा है, क्या काम करता है, क्या चोरी करता है, ये सब देखते रहता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का भवन में, स्वर्ग में सीसीटीवी लगाया जाता है आपके लिए। मंदिर पे आने के बाद आपका सोच विचार कैसा है, आपका चाल चलन कैसे है, आप कैसे बैठा है, कैसे खड़ा है और किस रीति से देख रहा है और किस रीति से नाच रहा है, ये सब परमेश्वर आपको देखेंगे। उनका नजर में आप है। हम सब यीशु मसीह की नजर में। इसलिए परमेश्वर से भय भक्ति करो। जब यीशु घर में आने के बाद आशा करना है, यीशु मसीह तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा? एक उदाहरण बताऊंगा। अगर तुम्हारा पासवान जी ऐसा करेगा, ऐसे बताएगा और अगले हफ्ते 11 बजे हमारी सभा चालू होगा, उसी समय स्वर्ग में देवदूता लिखेगा अगले हफ्ते यहाँ 11 बजे चालू होगा। जब अगले हफ्ते आएगा, प्रभु परमेश्वर बोलेगा आज मेरा शेड्यूल क्या है, आज मेरा कौन कौन मेरे सेवक लोग कब कब मीटिंग रखा है, कहाँ जाना मुझे, तो बताएगा ऐसे ऐसी जगह पे और धीरज आपका सेवक है, ऐसे 11 बजे सभा रखा है। प्रभु यीशु मसीह बताएगा ठीक है, उन्होंने 11 बजे बताया, मैं 5 मिनट पहले जाके बैठूंगा। हालेलुया। इसलिए जब तुम अंदर आएगा, सिर्फ तुमको यही देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, लेकिन तुम यीशु मसीहा को देखने के लिए आना है। हालेलुया। तुम्हारे लिए इंतजार करेगा। जो टाइम यहाँ पर बताया गया वो स्वर्ग में लिखा रहता है। इसलिए तब यीशु मसीह खड़ा होगा और देखते रहेगा, ओ मेरा बेटी आज तुम बच्चों के साथ क्यों नहीं आया, पति के साथ क्यों नहीं आए, परिवार के साथ क्यों नहीं आए, मैं उनको आशीर्वाद देने वाला हूँ। इस तरह से सोचते रहेगा आपके लिए। हालेलुया। हमारे लिए सोचने वाला परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है। और परमेश्वर की भय भक्ति करने से चंगाई मिलेगा और तेरा शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। और नीति सूत्र अध्याय नंबर 9 वचन और 9 अध्याय 10वां वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि और आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानना बुद्धि और ज्ञान मिलता है। हालेलुया। जो व्यक्ति उनका भय धरता है उनको परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देता है। और बुद्धि और ज्ञान के द्वारा क्या लाभ है? अगर तुम बिजनेस करते हो, वो बुद्धि और ज्ञान के द्वारा कैसे विस्तार करना है तुमको मिल जाएगी। अगर तुम पढ़ाई कर रहा है और कौन सा प्रश्न को कैसे उत्तर लिखना है, कैसा तुम्हारा माइंड में बैठेगा।
और घर का काम करते हो, घर का काम कौन से समय में और कम समय में पूरा करना है, ये सब आपको ज्ञान मिलेगा। बुद्धिमान की स्त्री अपने घर को बनाती है। हालेलुया। और क्या बताया, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, आपको आयु बढ़ेगा और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे, तुम्हारा जीने का दिन बढ़ जाएगा। सोचते रहेगा ना, बहुत सारे लोग आजकल, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं और बहुत सारे लोग रास्ते पे हैं और उन लोगों को कोई आशा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं, डॉक्टर साहब ने बोला और 1 महीना रहेगा, 2 महीने रहेगा, 4 महीने रहेगा, 2 साल रहेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम मेरा भाई धरेगा मैं तुमको आयु बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भाई धरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पढ़े नीति सूत्र अध्याय नंबर 10वां वचन, पहली वचन 10वां अध्याय पहली वचन में, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। हालेलुया। अगर तुम बुद्धिमान पुत्र है, नहीं तो दूसरा है, तुम समझ लेना, क्योंकि अगर तुमसे तुम्हारा माता पिता आनंदित है, इसका मतलब तुम बुद्धिमान है। परमेश्वर के भय धरने से तुमको बुद्धि और ज्ञान देता है। ये बुद्धि और ज्ञान के वजह से और तुम्हारा माता पिता आनंदित होता है, मतलब तुम्हारे कामों के द्वारा, तुम्हारी बातों के द्वारा, तुम्हारे चाल चलन के द्वारा तुम्हारा माता पिता बहुत आनंदित रहेगा। ओ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटी बहुत अच्छा है। तुम अपना आप को जांच लेना बच्चे, सब जांच लेना। हालेलुया। बुद्धिमान पुत्र अपने माता पिता को आनंदित करता है। इसलिए आज से आपका चाल चलन बदलना है। आप अपना आपका जांच लो ना। यदि हम कहे हम में कुछ भी पाप नहीं, अपने आप को धोखा देते, हम में कुछ भी सत्य नहीं। अपने आप को जांच लो, अपने आप को पूछो तुम। एक बार जांच लो, एक बार अपने आप को पूछो, मेरी वजह से मेरा माता पिता हमेशा चिड़चिड़ करता है क्या? मेरा कामों से चिड़चिड़ उनको लगता है क्या? उनको निराशा होता है क्या? नहीं तो उनको गुस्सा आता है क्या? उनको नहीं दबाव देता है क्या? नहीं तो मेरी वजह से वो लोग निराशा होता है क्या? अगर होता है तो बुद्धिमान पुत्र नहीं, बुद्धिमान पुत्रिका नहीं। इसलिए तुमको परमेश्वर का भय धरना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम कहे हा, परमेश्वर आपको देख रहा है। I see the heavens, मैं स्वर्ग की ओर देख रहा हूं। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। हा। Oh Lord, thank you, thank you। अगर नीति वचन अध्याय नंबर 10वां अध्याय 27वां वचन अगर आप पढ़े, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, आपका आयु बढ़ेगा। और नीति वचन अध्याय नंबर 14 27वां वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको नया जीवन देने वाला, नया बल देने वाला, नरक की मार्ग से हटाने वाला, मृत्यु की छाया से निकालने वाला। गाऊंगा मैं प्रभु तेरी महिमा, तेरे कामों का वर्णन करूंगा, तेरे कामों का वर्णन करूंगा। गाऊंगा मैं प्रभु तेरी महिमा,
मुझे पापी को क्षमा किया है, मुझे पापी पर दया की है। पाप के बंधनों में जकड़ा था, पाप के बंधनों में जकड़ा था, तूने लहू देके छुड़ा लिया है। फिर क्यों ना करूं मैं तेरी महिमा, फिर क्यों ना करूं मैं तेरी महिमा, गाऊंगा मैं प्रभु तेरी महिमा। गहरे समुंदर लहरों के बीच में, गहरे समुंदर लहरों के बीच में, ना घबराना कह दिया तूने। गहरे समुंदर लहरों के बीच में, गहरे समुंदर लहरों के बीच में, ना घबराना कह दिया तूने। हाथ पकड़ कर थाम लिया है, डूबने से मुझे बचा लिया है। फिर क्यों ना करूं मैं तेरी महिमा, व्यूर्ण थाणासन जगड़ा है करब, साथ तगड़ सब हग सागरे। हालेलुया। हमको बचाने वाला परमेश्वर, हमको बचाने वाला परमेश्वर मृत्यु की छाया से खींचकर महिमा में बिठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हो। अगर आप परमेश्वर के वचन पढ़ता और नीति सूत्र अध्याय नंबर 15-33 में यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। और 16 और 6 में लिखा है, यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। हालेलुया। जब तू परमेश्वर के भय धरता है, बुराई करने के लिए तुम डरेगा। जो कुछ भी काम तुमको मन में आएगा, मैं एक काम करूं, ये पिक्चर देखो, नहीं तो एक इधर जाओ उधर जाओ, तुम्हारा अंदर से एक वाणी तुमको सुनाई देता है, ये गलत है, मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुमको बचाया है। यीशु मसीह तुमको बुलाया, यीशु मसीह पवित्र है, वो जैसा पवित्र है तुमको भी पवित्र रहना है। हालेलुया। हालेलुया। पाप से दूर रहेगा, पाप से दूर रहेगा, व्यर्थ की कामों से दूर रहेगा, जो बुरे सोच विचारों से दूर रहेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जैसा आप रास्ते में जाएगा ऐसे पक्षी ऐसे चलते रहते हैं। पक्षी को आप रुका सकता है क्या? रुका सकता है? लेकिन अगर पक्षी को आपने बिठाया यहाँ बुलाकर, मतलब जाने वाले पक्षी को बुलाया बिठाया, उसके बाद बैठ के अपना संतान बनाएगा, उसके बाद अपना पूरा ये जगह को आक्रमण कर लेगा। मेरा कहने का है, जैसा तुम रास्ते पे जा रहा है, बुरे सोच विचार चलते रहते, इधर से लेके चलते रहते। अगर वो मन में रखा है तुमने, अगर उसको मन में रखा है, ये एक बढ़कर तुम्हारा मन को, तुम्हारा हृदय को घेर लेता है और हमेशा दिन भर अशांति के साथ चलेगा। हालेलुया। बुरा सोच विचार, नहीं तो नेगेटिव सोच थिंकिंग, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है इस जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, वेस्ट है जीवन, इससे रहना मर जाना अच्छा है, ये काम नहीं करना है। इस प्रकार की बुरे सोच विचार मतलब तुम्हारा जीवन उन्नति में जाने के लिए जो रुकावट है बातें, अगर उनको मन में ना ले, वो चलते रहता है, जाने दो। अगर तुम मन में नहीं लेना है,
निराशा को नहीं लेना है, दुख को नहीं लेना है। हमेशा ऐसा बातें आता है, तुम्हारा परिवार कभी नहीं बदलेगा, तुम्हारे बच्चे कभी नहीं बदलेगा, तुम्हारा आनंद कभी नहीं आएगा, तुमको समाधान नहीं मिलेगा। इस प्रकार की बातें नेगेटिव आते रहते हैं, ऐसा चलते रहते। तुमको उस माइंड में नहीं लेना है। उस समय क्या लेना है? यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह शांति देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह आनंद देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह दुख को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। जब इस प्रकार से तुम सोचेगा, ये अपना आप चला जाएगा, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वो सोचेगा, अरे ये तो परमेश्वर के साथ जोड़ा हुआ, मुझे स्वीकार नहीं करेगा, रहने से भी टाइम वेस्ट है मेरे को, मैं दूसरों के पास जाऊं। इसीलिए याद रखना, जब तुम्हारा मन में नेगेटिव सोच विचार आएगा, तब परमेश्वर के वचन याद करना। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद रखा है वो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे जीवन में होगा, 100% हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन अध्याय नंबर 19 और 19 अध्याय 23वां वचन में, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की भय धरने वालों को घर में डर नहीं रहता, सुख शांति आनंद रहता है। इसलिए कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में रहता है, परमेश्वर का विरुद्ध काम, विरुद्ध बातें, विरुद्ध सोच विचार, ये सब आज परमेश्वर हटाने वाला है। हालेलुया। आज से आपका घर में सुख शांति आनंद एक नदी का जैसा बेहतर है। और नीति वचन अध्याय नंबर 22 और 4 में लिखा है, नम्रता और यहोवा पे भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। इसमें से संपदा नाम गौरव ये सब मिलेगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। ये सब सारे कैसे मिलेगा तुमको? इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हिजकियेल अध्याय नंबर 11 19 और 20 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, और मैं उनको उनका हृदय एक कर दूंगा। ध्यान से सुनना, परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर कहता है, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। अभी आपका परिवार में पति पत्नी बच्चे अलग अलग मन एक बातों के ऊपर कभी खड़ा नहीं रहता। ये एक बोलने से वो दूसरा बोलने से तीसरा, ये तीसरा बोलने से एक मन कोई भी परिवार में नहीं है। एक मन होता है, उस घर में आनंद रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं आपको सारे परिवारों को एक ही हृदय दूंगा, एक जैसा सोचेगा, एक जैसा निर्णय लेगा, एक दूसरों को चिड़चिड़ नहीं करेगा, एक दूसरों को शक नहीं करेगा, एक दूसरों को ऊपर द्वेष नहीं करेगा, एक दूसरों को ऊपर झगड़ा नहीं करेगा, एक दूसरों को ऊपर क्रोध नहीं करेगा। एक मन एक हृदय दूंगा आपका परिवारों को। हालेलुया। 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 और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। आपका परिवार में जिसका हृदय पत्थर का जैसा है, आज परमेश्वर कहता है, वो पत्थर का हृदय मैं मांस का हृदय जैसा बना दूंगा। अब घर जाने के बाद परमेश्वर का अद्भुत कार्य देखेंगे। हालेलुया। 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 ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। और कहता है, जिस
जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेगी और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। मतलब मैंने अभी जितने भी नीति वचन के द्वारा परमेश्वर जो बातें किया है, परमेश्वर का भाई तुम कैसे ठहरेगा, तुम कैसे, परमेश्वर कहता है तुम अपने मन से अपनी बुद्धि से ये काम नहीं कर सकता है, मुझसे भक्ति नहीं कर पाएगा, मुझसे प्रेम नहीं कर पाएगा और मेरे कामों मेरे नियमों पर चल नहीं पाएगा। इसलिए मैं एक काम करूंगा, आपके अंदर मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर रखूंगा और मैंने जैसा चाहता हूं वैसा आपको चलाऊंगा मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं आपके अंदर आऊंगा, मेरी इच्छा के अनुसार मैं तुमको चलाऊंगा। तुम अपना आप चल नहीं पाएगा, तुमको मालूम नहीं कहीं गिर सकता है क्योंकि तुम मनुष्य हो। अगर मेरी आत्मा तुम्हारा अंदर में रखो, तुम भी मेरे जैसे हो जाएगा। मेरी स्वर तुम सुन सकता है, मेरी आवाज तुम सुन सकता है, मेरी वाणी तुम सुन सकता है। उस समय हर एक नियम तुम पूरा करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपका जीवन एक काम करने वाला है। वो काम है पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पत्थर का हृदय मतलब है हमेशा एक दूसरों को झगड़ा करते, मतलब कभी ऐसा नरम नहीं रहता है, एक एक बात बात है। अगर बोले थोड़ा काफी लो, काफी लाएगा, ठंडा हो गया वापस लो। पत्थर से हृदय निकाल कर मांस का हृदय देगा। आज आपके सारे परिवारों में परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाला है। आज से आप पुराना आदमी जैसा नहीं रहेगा, पुराना परिवार का जैसा नहीं रहेगा, पुराना सोच विचार से नहीं रहेगा, पुराने कामों से दूर रहेगा, एक नया व्यक्ति बनकर जाने वाला है। हालेलुया। और वाक्य वंडरफुल। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं ये सारे आशीर्वाद में तुमको आज मेरी आत्मा तुम्हारा अंदर रखूंगा और तुम्हारा परिवार जहां जहां भी है, तुम चिंता मत करो, उनका अंदर भी एक नया मन उत्पन्न करूंगा। इसलिए जब यीशु मसीह के पास जब लोग दौड़ दौड़ कर जब आने के बाद प्रभु यीशु मसीह उन पर तरस खाया। मेरे बच्चों का अंदर ये नहीं है, इनका जीवन में ये नहीं है, इनका परिवार में ये नहीं है, सारे बातें बहुत बातें सिखाया। और वापस मार्क अध्याय में जाएंगे, 6 अध्याय और 34 वचन और 35 वचन एक बार पढ़ेंगे। मार्क अध्याय नंबर 6:35। जब दिन बहुत ढल गया तो उनके चेले उनके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है। हाँ बोलिए। यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। हालेलुया। सुबह से लेके शाम तक सुनते रहा प्रभु यीशु मसीह का वाणी, क्योंकि वो मधुर रहता है। परमेश्वर की वाणी में मधुर रहता है, बहुत मीठा रहता है और सुनने के समय ऐसा लगता है और सुनो और सुनो और सुनो। उस समय सुबह से लेके शाम तक जब वो लोग बैठे थे, कभी भी ये नहीं पूछा प्रभु सुबह से लेके शाम तक हम बैठा है, हमको खाना देगा क्या तुम? हमारे बच्चों को दूध कौन देने वाला है? हमको पानी कौन देने वाला है? हमारा पैर दुख रहा है, हमको कौन चंगा करने वाला है? हमको पीठ दुख रहा है, हमको कौन चंगा करने वाला है? हमारा परिवार उधर खाना बनाने वाला घर पे कोई नहीं, कौन बनाने वाला है? कोई प्रश्न नहीं पूछा। यीशु मसीह के सामने जब आएगा, ये दुनियादारी की बातें तुम्हारे हृदय में नहीं रहेगा। हालेलुया। इस प्रकार की मन आपका हृदय में
उत्पन्न करेगा, आपके शरीर में उत्पन्न करेगा। आप आनंदित होकर, शाम हो गया है। शाम होने के बाद शिष्य लोग आकर कहा, चले हे प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक ये सारे लोगों को बिठाया, तुमने सुना दिया है, वो तो अच्छी बात है। अभी तो रात हो गया, जाने के लिए कहा कैसे जाएंगे, और रास्ते में जानवर है, बहुत कुछ है, अगर कुछ हो गया तो इसलिए जल्दी वापस भेज देना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सुबह से लेके मेरे बच्चे मेरे बातों को सुनकर बैठे, अब उनको खाना भी खिलाना है, खाली हाथों से कैसे भेजूंगा। इसलिए बच्चों को, उसका शिष्य लोगों को कहा, तुम खाना लेकर आओ, सबको खाना खिलाओ। लोग ने कहा, हे प्रभु, इतने सारे लोगों को खाना किधर से लाओ, अगर गांव में जितना खाना है वो पूरा उठा के लाओ, फिर भी कम पड़ेगा, फिर कहां से देंगे खाना इतने सारे लोगों को। तब यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है, आगे के वचन बदला। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाए। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। क्या पूछा है, जाकर देखो तुम्हारा पास कितना रोटियां है। आज यीशु मसीह आपसे ये पूछ रहा है, तुम बता रहा है मुझे, हे प्रभु, मेरे पास आनंद नहीं, खुशियां नहीं, आशीर्वाद नहीं, चंगाई नहीं, और धन नहीं, दौलत नहीं, नाम नहीं, गौरव नहीं। अगर तुम पूछ रहा हो, यीशु मसीह बता रहा है, तुम्हारा पास क्या है वो मेरे पास लौटे। तुम्हारे पास इतना गौरव है, मेरे पास लेकर आओ। तुम्हारे पास इतना धन है, मेरे पास लेकर आओ। इतना आनंद है तुम्हारे घर में, मेरे पास लेकर आओ। इतना शांति है, मेरे पास लेकर आओ। इतना बुद्धि है, मेरे पास लेकर आओ। इतना ज्ञान है, मेरे पास लेकर आओ। तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास लेकर आओ। आप लेकर आएंगे, आपके घर में तो मालूम रहेगा तुम्हारे घर में कितना आनंद है, तुमको तो मालूम है, इतना है, इतना है, इतना है, ये तो मालूम है। तुम्हारे घर में इतना शांति है, उतना है, उतना है, ये तो मालूम है। तुम्हारे घर में इतना धन है, उतना धन है, इतना धन है, जितना है वो तो मालूम है। तुम्हारा पॉकेट में इतना धन है, उतना धन है, ये तो मालूम है। तुम्हारे अकाउंट में इतना धन है, उतना धन है, ये तो मालूम है। तुम्हारे घर में तुम्हारे पास जितना बुद्धि है, ज्ञान है, वो तो मालूम है। यीशु मसीह कहता है, वो सब मेरे पास लेकर आओ, मैं क्या करूंगा तुमको दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब शिष्य लोग ने क्या कहा, ढूंढ कर 5 रोटी लेकर आए। कितना? 5 रोटी। शिष्य लोग सोचे 5 रोटी, ये तो हजारों लोग बैठे, ये 5 रोटी से क्या होने वाला। प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी लिया, लेके धन्यवाद दिया है और शिष्य लोगों को बताया, बांटो सबको। सारे लोगों को बांटने के बाद बहुत कुछ रह गया। जो खाना खाया था उस दिन सिर्फ बड़े लोग हैं, 5000 लोग हैं। 5 रोटी 5000 लोगों को खिलाए। 1 रोटी 1000 गुना बढ़ाए। हालेलुया। अगर तुम्हारे पास इतना शांति है, यीशु मसीह को बता रहा है, हे प्रभु मेरे पास इतना ही शांति है। यीशु मसीह बताया, तुम मेरे पास लेकर आओ, मैं 1000 गुना बढ़ाऊंगा मैं तुमको। तुम्हारे पास इतना आनंद है, मेरे पास लेकर आओ, 1000 गुना बढ़ाऊंगा। तुम्हारे पास इतना धन है, मेरे को दिखाओ, मैं 1000 गुना बढ़ाऊंगा। तुम्हारे पास इतना नाम है, मेरे पास दिखाओ, मेरे पास लेकर मैं 1000 गुना बढ़ाऊंगा। तुम्हारे पास बुद्धि इतना है, मेरे पास लेकर आओ, मुझे बताओ, हे प्रभु मेरा इतना ही बुद्धि है, मैं 1000 गुना बढ़ाऊंगा। तुम बताओगे, हे प्रभु मेरे पास अकाउंट में इतना ही पैसा है, मेरे को दिखाओ, मेरे पास लेकर आओ, मैं 1000 गुना बढ़ाऊंगा। ये यीशु मसीह आज लेकर खुद काम करने वाला है। बाइबल कहती है, आज कल युगान युग तक एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हो? सचमुच विश्वास करता है? आज आपका 1000 बनने वाला है। एक लॉटरी लगने वाला है आपको। 1 रुपया से टिकट
खरीद करो, 1000 रुपए आपके पॉकेट में। हालेलुया, 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 हालेलुया। फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय। ओह 1000 बनने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय नंबर 1 और 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर आपको 1000 गुना बढ़ाएगा। कितना? 1000 गुना बढ़ाएगा। ये पुराना नियम, यीशु मसीह आने का पहले परमेश्वर ने कहा, मैं आपको 1000 गुना बढ़ाऊंगा। लोग सोचे ये कैसे बढ़ाएंगे, ये तो हमको दिखाया नहीं तुमने। इसीलिए यीशु मसीह आने के बाद मैंने जो बातें वहां पुराना नियम में कहा, अभी नया नियम में करके दिखाया। 1 रोटी 1000 गुना बढ़ाया, 5 रोटी 5000 लोगों को खिलाया। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो 1000 गुना बढ़ने वाला है, 1000 गुना बढ़ने वाला है, 1000 गुना बढ़ने वाला है। आज से तुम उधार लेने वाला जैसा नहीं, उधार देने वाला जैसा परमेश्वर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से तुम दुख और निराशा लेकर चलने वाला नहीं, आनंद और खुशियों का नदियों से भर के चलने वाला है आज। हालेलुया। आज से तुम अंधेरे को, अंधकार को लेकर चलने वाला नहीं है, तुम ज्योति, परमेश्वर की ज्योति और महिमा को लेकर चलने वाला है। आज तक तुम्हारा घर जो अंधकार में हो, बीमारी से हो, लेकिन आज से परमेश्वर चंगाई से तुमको भरने वाला है। हो तालियां बजाएंगे यीशु के लिए। यीशु का तुल्य कोई नहीं। बजाएंगे। उसकी करुणा, उसकी दया हम सब पर सदा रहे। यीशु का जैसा कोई नहीं है, मसीह तुल्य कोई नहीं। उसकी करुणा, उसकी दया हम सब पर सदा रहे। यदि तू अपने यीशु की सब आज्ञाएं मन में रखे, चौकसी से पूरी करने को मंत्र लगाकर उनकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ रखेगा। तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ रखेगा। यीशु का जैसा कोई नहीं है, मसीह तुल्य कोई नहीं। उसकी करुणा, उसकी दया हम सब पर सदा रहे। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज हो, और गाय और भेड़ बकरिया आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज हो, और गाय और भेड़ बकरिया आदि पशुओं के बच्चे। यीशु का जैसा कोई नहीं है, मसीह तुल्य कोई नहीं। उसकी करुणा, उसकी दया हम सब पर सदा रहे। यीशु ने हमें स्वतंत्र किया, इसी में तुम स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से तू ना जाए। यीशु ने हमें स्वतंत्र किया, इसी में तुम स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से तू ना जाए। यीशु का जैसा कोई नहीं है, मसीह तुल्य कोई नहीं। उसकी करुणा, उसकी दया हम सब पर सदा रहे। आत्मा के अनुसार चले तो अशुद्धता में ना रहेगा, अर्थात में विचार गंधे का लुचपन से दूर रहना। आत्मा के अनुसार चले तो अशुद्धता में ना रहेगा,
अर्थात व्यभिचार गंधे का लुचपन से दूर रहना। यीशु ने हमें स्वतंत्र किया, इसी में तुम स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से तुम न जाए। जादू पूजा टोना वैर झगड़ा ईर्ष्या क्रोध विरोध मतवालापन लीला क्रीड़ा ये सबसे दूर रहना। जादू पूजा टोना वैर झगड़ा ईर्ष्या क्रोध विरोध मतवालापन लीला क्रीड़ा ये सबसे दूर रहना। यीशु ने हमें स्वतंत्र किया, इसी में तुम स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से तुम ना जाए। यीशु का जैसा कोई नहीं है, मसीह तुल्य कोई नहीं। उसकी करुणा उसकी दया हम सब पर सदा रहे। पवित्र आत्मा से भरपूर रहो, आत्मा के सब फल पाओ। जितने इस नियमों पर चलेंगे वो पर शांति दया होती रहे। यीशु ने हमें स्वतंत्र किया, इसी में तुम स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से दूर न जाए। यीशु का जैसा कोई नहीं है, मसीह तुल्य कोई नहीं। यीशु का जैसा कोई नहीं है, मसीह तुल्य कोई नहीं। उसकी करुणा उसकी दया हम सब पर सदा रहे। उसकी करुणा उसकी दया हम सब पर सदा रहे। उसकी करुणा उसकी दया हम सब पर सदा रहे। हम सब पर सदा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके पास जो भी है 1000 गुना बढ़ाने वाला, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है 5 रोटी 5000 लोगों को खिलाया फिर भी रह गया है। तुम्हारा पास भी वैसे ही रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है और व्यवस्था में अध्याय नंबर 28 और 6 और 12 में लिखा है, तुम अंदर आने से भी तुमको आशीर्वाद करूंगा, बाहर जाने से भी आशीर्वाद करूंगा। जैसे तुम मंदिर पे आएगा तुमको मैं आशीर्वाद करूंगा। जैसे तुम बाहर जाएगा तुम्हारे हर एक कामों में मैं तुमको आशीर्वाद करूंगा। अंदर आने से भी तुमको फायदा, बाहर जाने से भी तुमको ही फायदा। और ये लिखा है उधार देने वाला जैसा नहीं, उधार लेने वाला जैसा नहीं, उधार देने वाला जैसा बनाओ। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। जो मनुष्य को असाध्य है वो परमेश्वर को साध्य है। जो मनुष्य को असंभव है परमेश्वर को संभव है। इस सारे मृतों को जीवन दिया, लोगों को जिंदा किया, लोगों को आशीर्वाद किया। हे परमेश्वर, यीशु मसीह को तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बड़ा है। आज हमको बहुत आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर। हो परमेश्वर को स्तुति। तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। वापस और एक बार याद करेंगे, परमेश्वर की भय मानने से बुद्धि और ज्ञान मिलेगा। जो बुद्धिमान पुत्र और पुत्रिका अपने माता पिता को संतुष्ट करता है और श्रृंगार मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशियां मिलेगा, ये सारे। लेकिन अपना आप तो एक नहीं कर पाएंगे परमेश्वर से भय मानते। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में कहता है, मैं तुम्हारा अंदर एक नया आत्मा रखूंगा
तब तुम मेरा नियमों पर चलेगा, मेरा भयभक्ति करेगा, तब ये सारे आशीष तेरा अंदर रखूंगा। और जो कुछ भी आज तक तुम्हारा पास है वो मेरा पास से लेकर आओ। पास जितना है दिखाओ, है प्रभु इतने ही मेरे पास। प्रभु बोले कर रहने दो, 1000 गुना बढ़ाऊंगा। ये मत बोलो मेरे पास इतना दुख है, 1000 गुना बढ़ेगा वो। दुख, निराशा, बीमारी, व्याधि, गरीबी, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से शांति, आनंद, खुशियां, धन दौलत, नाम गौरव, इस सब परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास इतना दुख है और इतना आनंद है। सपोज सोचो, दुख को प्रभु के पास लेके मत आओ, आनंद को लेके आओ। प्रभु मेरे पास इतना आनंद है, तब क्या होगा? दुख इतनी ही रहेगा, आनंद इतना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना निराशा है, ये लेके मत आओ। प्रभु हमको इतना खुशियां चाहिए, एक खुशी 1000 बढ़ेगा। 1000 के सामने एक कितना दिखता है? कुछ भी नहीं। फिर वो दर्द आपको कुछ नहीं लगेगा और निराशा कुछ नहीं लगेगा, सारे आशीषों से भरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये मत बोलो मेरे को इतना दर्द है, इतना बीमारी है, ये मत बोलो। हे प्रभु मेरे पास इतना ही आरोग्य है। परमेश्वर बोलेगा पूरा कर दूंगा आरोग्य, फुल पूरा भर दूंगा चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। एक गाना गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पापों की शिक्षा तूने लिया है, मेरे अपराधों को दूर किया है। हे प्रभु यीशु तू ही महान है, तेरे जैसा तेरे समान कोई नहीं है। सारे सृष्टि की रचना तूने किया है, सारे सृष्टि के ऊपर तू ही राजा है। हालेलुया, हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया राजा भी राजा। हालेलुया, हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया राजा भी राजा। स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पे आया है, स्वर्गदूत को छोड़कर हमसे मिलने आया है। इम्मानुएल नाम से संग रहा है, सर्वजाति लोगों से प्रेम किया है। हे प्रभु यीशु तू ही महान है, तेरे जैसा तेरे समान कोई नहीं है। सारे सृष्टि की रचना तूने किया है, सारे सृष्टि के ऊपर तू ही राजा है। हालेलुया, हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया राजा भी राजा। हालेलुया, हालेलुया यीशु राजा, हालेलुया, हालेलुया राजा भी राजा। हालेलुया, हो। जीवन देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, उनका नाम में इतना ये है, हम बोल नहीं सकते। नाम बोलते ही हमारा जीव, हमारा मुंह में मधुरता आ जाती है। मधु से भी मधुर है तेरा नाम है प्रभु, आकाश से ऊंचा तेरा नाम है। मधु से मधुर गला
लाखन बळला घरे गडगड हास गळा साधन कीळा घरा लख सधरा शागन बळे शागर हारे शागन करे लग सकला गना शागन में गावो गडगन गाहे सगा शागन बेरा है। परमेश्वर आत्मा है, जो आराधना करने वाला आत्मा से सच्चाई से करना है। मैं अभी जो गाना गा रहा है वो भाषा आप नहीं जानते होगा, वो स्वर्ग की भाषा, स्वर्ग की भाषा है, उसका भाषांतरण में आता है। हालेलुया। लाख सगाना शाहिद राबो लख सगारे कालद गाना तेरे नाम में जीवन है प्रभु, तेरे नाम में आनंद है प्रभु, मधु से भी मधुर है तेरा नाम है प्रभु, आकाश से ऊंचा तेरा नाम है। लाख सगारे शगा सबा को लग सब लगे कारण हासा, तेरे नाम में जगाई है प्रभु, तेरे नाम में मुक्ति है प्रभु। हालेलुया। जैसा उनका नाम बोलते हैं इतना मधुर इतना मीठा रहता है, मेरा मुंह में आता है, इसलिए मैं 24 घंटा दूसरा नाम से नहीं उनको ही आराधना करता हूँ हृदय में से। हालेलुया। एक साइड से मैं काम करते रहता हूँ, एक साइड से मैं उनको नाम लेकर धन्यवाद देते रहता हूँ हमेशा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ है। तालियां तो बजाओ। जब सोना बनाने वाला आपको मिलेगा, नकली सोने से क्या जरूरत है? यीशु मसीह आपके साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है, उनके पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। आनंद और खुशियों के साथ आए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जैसा हम बस में बैठता है, हम कभी ये नहीं पूछता है ड्राइवर को ये बस जाएगा क्या, पूछा कभी? कभी आप यहाँ से लखनऊ जाना है, बैठा है, आप पूछेगा क्या ड्राइवर से लखनऊ जाएगा नहीं जाएगा, हमको लेके जाएगा नहीं जाएगा, छोड़ेगा बीच में क्या? कभी आपको मन में सोच विचार आता है क्या? नहीं आता। ट्रेन में बैठेगा, बैठने के बाद आपको सोच विचार आएगा ट्रेन जाएगा नहीं जाएगा, नहीं तो आपको बीच में छोड़ेगा क्या? ऐसा लगता है क्या? अरे बताओ, नहीं ना? इसी प्रकार से ये एक बस जैसा समझना, एक ट्रेन जैसा समझना। एक ट्रेन को चलाने वाला है आपका पासवान, इनके ऊपर भरोसा रखो। एक ट्रेन सीधा स्वर्ग तक जाएगा, आपको बीच में रुकाने वाला नहीं, आपको बीच में छोड़ने वाला नहीं, आपको बीच में हटाने वाला नहीं है। आप आनंद के साथ आओ, बैठो, हम सब वहां मिलेंगे, आगे पीछे। हालेलुया। अभी जैसा आराधना करते हैं, जैसा आनंद उठाते हैं, हम वहां भी आनंद उठाएंगे, एक दूसरे को बात करेंगे, हे कैसे है तुम? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए थोड़ा ये बस थोड़ा यहाँ से सपोज जाना है लखनऊ, एक बस में थोड़ा दूर, फिर वापस ड्राइवर को बोले रुको रुको तुम्हारे बस अच्छा में उतर के दूसरी बस में बैठे। कभी हुआ ऐसा? नहीं। हमारा भरोसा यही है, ये हम जहां जाना है वहां हमको छोड़ देगा ये ड्राइवर। इसीलिए उनको ऊपर भरोसा रखना, ये आपको जहां लेके जाना है वहां पहुंचा देगा। कभी आप रास्ता नहीं खोएंगे बीच में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़ा हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
हफ्ते के लिए जितना जरूरत है उतना परमेश्वर यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से लेके जाओ, वो भी फ्री में, वो भी फ्री में दे रहा है, वो भी फ्री में। वहां तो पैसा देने पड़ता है, यहाँ पैसा देने नहीं पड़ता, ये सब फ्री में मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज हमसे बातें किया है आपने, मनुष्य कैसे रहना है, किस रीति से रहना है, भयभक्ति, तुमसे भयभक्ति करने से क्या लाभ है, आपने वचन के द्वारा हमको सिखाया। और आपने जो 5 रोटी को 5000 लोगों को खाना खिलाया, 5 रोटियों से 1 रोटी 1000 गुना बढ़ाया। और आपके वचन भी कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय नंबर 1 और 11 में, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा जनसंख्या को 1000 गुना बढ़ाएगा। और अध्याय नंबर 5 और 10वां वचन में लिखा है, 1000 वंश तक बढ़ाएगा। ये बातों को मैं याद करता हूँ। तुम्हारे प्रिय बच्चे आज बहुत आशा के साथ बैठे, बहुत आशा के साथ, जैसा तुमने 5 रोटी को 5000 लोगों को खिलाया, तुम्हारे शिष्य को बताया तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास लेकर आओ, देखो मैं क्या करने वाला हूं। ये बच्चों की बात जो है वो तुम्हारे पास लेकर आ रहा है। प्रभु से बात करो, हे प्रभु मेरे पास इतना आनंद है, इतना खुशियाँ है, इतना धन है, इतना गौरव है, इतना दौलत है, और इतनी चोटियाँ है, इतना है। प्रभु से बात करो, मुझसे मुंह खोल के प्रभु से बात करो, तुम्हारे पास जो है बात करो, क्योंकि हमारे साथ एक दोस्त जैसा करने वाला परमेश्वर। बात करो, एक मिनट समय देता हूँ, तब मैं भी पूछता हूँ, आप भी पूछते हो, लेकर आओ, तुम्हारे पास जो है उनको दिखाना, उसको बताना, और यीशु मसीह उनको 1000 गुना बढ़ाएगा। बताओ, बात करो, बात करो, बात करो, मुंह खोल के बात करो। देखो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति आता है, समझो, सबसे पहले कौन बात करेगा? सबसे पहले तू बात करेगा, कैसे है, कब आया। इसलिए यीशु मसीह आज हमारे बीच में, आप बात करो, बताओ मुझसे। बताने के बाद देखो उनका हाथ तुम्हारे ऊपर आए, अपना आप मुंह खोल के बात करो, तुम्हारा जीव फरक जाएंगे और आत्मा में उड़ जाएंगे, और हम तो प्रभु के हाथ आपके ऊपर आ जाएंगे। बात करो, उनसे बात करो, आजू बाजू वाले को मत देखो, उनसे बात करो, जो चाहिए वो पूछो, जो चाहिए वो पूछो, जो चाहिए वो पूछो। पूछो, आपको जो चाहिए मांगो, मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, जो चाहिए मांगो, दिल से मांगो, और विश्वास के साथ मांगो, वो तुम्हारा हो जाएगा। मांगो, 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 मांगो तो मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर आया, उनका हाथ आपके ऊपर आ रहा है, उनका हाथ आपके ऊपर आ रहा है, उनका स्पर्श लेगा, हर एक शरीर को
को छूने के लिए आया, हर एक व्यक्ति को छूने के लिए आया, हर एक बच्चों को छूने के लिए आ रहा है, हर एक छोटे से लेके बड़े तक लोगों को छूने के लिए आ रहा है। जैसा करंट शॉक्स इस प्रकार के सामर्थ्य अपने शरीर का बना रहा है। Receive, 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 receive. Receive the power, receive the anointing. नया आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में अंदर, आपके जीवन में अंदर, आपके परिवार के अंदर परमेश्वर के सामने आ रहा है। तुम्हारा परिवार जहाँ पर भी है, वहाँ पर ऊपर भी जा रहा है परमेश्वर के सामने। एक नया मन दे रहा है, एक नया मन दे रहा है, एक नया मन उत्पन्न कर रहा है। ओह 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 शुद्ध हो जाओ। हर एक मलिनता, हर एक बुरे सोच विचार, हर एक गंदे काम, हर एक क्रोध, द्वेष, लालच, हर एक बातों को शुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। परिवार को शुद्ध कर रहा है, हमारे हृदय को शुद्ध कर रहा है, मन को शुद्ध कर रहा है। ओ हो Oh Lord, thank you. Hallelujah. 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 Oh, oh, oh. 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 Oh Lord, thank you. Thank you, Jesus. हमारे बीच में Oh Lord, thank you. Oh Lord, thank you. Thank you. Thank you. आपको आशीर्वाद करने के लिए हमारे बीच में, आपको आनंद देने के लिए हमारे बीच में, सब कुछ नया कर रहा है, सब कुछ नया हो रहा है तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी हृदय में सब कुछ नया बन रहा है, नया बन रहा है। प्रभु की शांति आपका घर में, आपके हृदय में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। उनका आनंद और खुशियाँ आपके जीवन में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। नाम, गौरव, धन, दौलत आपका जीवन में आ रहा है। रिसीव करो।
में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। रिसीव रिसीव रिसीव। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. 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 Oh. Hey Lord, thank you. हर एक को जो मांगा है तुम दे रहा है तुम। दया के परमेश्वरी, तेरे जैसा कोई नहीं हो। दया के परमेश्वरी, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, मुझको शुद्ध कर दो, मुझको दर्शन दो। दुनिया में आया पापियों को बचाया, दुनिया में आया पापियों को बचाया। दया के परमेश्वरी, तेरे जैसा कोई नहीं हो। दया के परमेश्वरी, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, मुझको शुद्ध कर दो, मुझको दर्शन दो, मुझको शुद्ध कर दो, मुझको दर्शन दो। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, जो लोग हैं जो तुम्हारे पास लेकर आया है, सारे हजारों गुना तुम्हें बना दिया है। धन्यवाद करता हूँ। ऑल आर थैंक यू। धन्यवाद करो, बना दिया है आपका जीवन में, बन गया है आपका जीवन, आपके परिवार में बन गया है। आगे के साथ उनको धन्यवाद करो। महिमा की परमेश्वर प्रभु, तो लोग ने जो मांगा है तुमने दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं तुम्हारे बच्चों के लिए भी मांग रहा हूँ, और जिसके पास स्थिर काम नहीं, स्थिर इनकम नहीं, महीने महीने का पैसा, उनको एक अच्छा नौकरी, अच्छा कामों में बिठा दो, अच्छा नौकरी उनको प्रतिफल मिलने के लिए सहायता करो। और जिनके पास खुद का घर नहीं रहने को, ये साल में, नया साल में प्रवेश होने के पहले नया घर उनका जीवन में। और जिसके पास प्रभु अभी तक जिसको शादी नहीं हुआ है, जीवन साथी नहीं है, अच्छा जीवन साथी लेकर आइए। ये साल धूमधाम से शादी होने के लिए सहायता करो, तेरी महिमा हो। और शादी होने के बाद अभी तक जिन परिवार में बच्चे नहीं है, और तुम्हारे प्रिय बच्चों को वो खाली पेट में डालकर उनको गिफ्ट में देना है। और नया साल में तुम्हारी मंदिर पे बच्चों के साथ आनंद के साथ नाच सकते हैं,
जो लोग अभी बच्चे एग्जामिनेशन लिखा है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में एडमिशन के लिए ढूंढ रहा है, डर लग रहा है, उनको अच्छा परसेंटेज मिलने के लिए सहायता करो। अच्छा कॉलेज में एडमिशन के लिए जितना परसेंटेज जरूरत है उतना सहायता करो पिता। उसके लिए जो कुछ भी धन का जरूरत है सहायता करो। बच्चों को खाने के लिए, कपड़े के लिए कभी कभी घटी ना रहे, हमें अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा खाना मिले, और खेलने के समय, बाहर जाने के समय, अंदर आने के समय देवदूतों के साथ रक्षा करना हमारे बच्चों। जो लोग रात के समय ठीक से सो नहीं पा रहा, इस वक्त वो सारे मानसिक दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से दूर कर देना, अच्छा नींद होने के लिए सहायता। जिसका शरीर में थकावट है, घुटनों को दर्द है और पेट का दर्द है, और जो कुछ भी हृदय का व्याधि है, जो जिसका गर्दन में जो इन्फेक्शन है, सारे यीशु मसीह के नाम से दूर कर देना। इस वक्त छू लेना, इस वक्त छू लेना, छू लेना। जो लोग दौड़ दौड़ कर तुम्हारे पास आया है, बहुत दूर से, बहुत परिवारों को साथ आया है, उनको ऊपर दया करना, उनको ऊपर तुम्हारा हाथ रखना और ऊंचा स्थान में खड़ा करना। जो दिल की इच्छा है वो पूरा करना, सहायता करना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। वी गिव ऑल ग्लोरी एंड प्रेज। बच्चों को अच्छा मेमोरी पावर देना, हर एक सब्जेक्ट में ज्ञान दीजिए, अच्छा पढ़ने के लिए ज्ञान दीजिए। माता पिता की बात सुनकर आगे चलने के लिए सहायता करो, तुम्हारे भाई भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करो। जो परिवार में अस्त व्यस्त के जीवन है, यीशु मसीह के नाम से और शांति का जीवन बन जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग अभी तक परिवार में उद्धार नहीं पाया है, वो लोगों को भी उद्धार का वस्त्र पहना दो और तेरे नाम की महिमा हो जाए। 1000 बन जाएगा। छोटे से छोटे दल हजारों में बन जाएंगे, दुर्बल से दुर्बल दल सामर्थी दल बन जाएंगे। तुझ पर प्रकाश आया है, तुझ पर प्रकाश में लो तुम, प्रभु की महिमा तेरे ऊपर बरस रही है, भीगो तुम ओ कलीसिया, प्रभु की कलीसिया, यीशु से बनी हुई महिमा की कलीसिया। प्रभु यीशु तुमसे प्रेम कर रहा है, प्रभु यीशु तुझसे आज कह रहा है। आंखें खोलकर देखो तुम, चारों ओर देखो तुम, अंधियारा पृथ्वी पर छाया हुआ कलीसिया। तुझ पर प्रकाश आया है, तुझ पर प्रकाश आया है, उठ कर प्रकाश ले लो तुम। लग सकना है गालक सब बड़ लहटाना, गालक में गगन कहीं गगन नागे सागर बाशागन मां। परमेश्वर के बोल से भूमि की वाणी, ओ कलीसिया, तेरे ऊपर परमेश्वर की महिमा बरस रही है। भीगो तुम, भीग जाओ, भीग जाओ, भीग जाओ, भीग जाओ, भीग जाओ, भीगो भीगो भीगो, महिमा से भर जाओ, महिमा से भर जाओ, भर जाओ। हो Father, thank you. I say thank you. I give all glory and praise to you. Thank you, Lord. We give all glory and praise to you. In Jesus' magnificent name we pray. Amen. 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 Hallelujah. 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 आप थोड़े पीछे चले जाओ बच्चे, सब पीछे जाओ, सब पीछे, बहुत पीछे चले जाओ।
देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब बाइबल कहती है जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य पतरस जब वो चलता था उनका छाया गिरकर लोग चिंगा हो गया। आप विश्वास करते हो? आप विश्वास करता है? अभी मैं प्रभु से मांगूंगा मैं इधर से लेके इधर जाऊंगा, तब परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, तुम परमेश्वर की आत्मा से भरने के बाद तुम्हारे शरीर से प्रभाव कैसे निकलेगा आपको दिखाना चाहता हूं। समझ में आया? हालेलुया। लोगों को मत देखना, जितने सामर्थ आपका है ये सारे सामर्थ आप ले लेना। हाले प्रभु से पूछना, प्रभु हमको नया अभिषेक चाहिए। हालेलुया। शगरबा सीबी निखी दिल खा में बबक्यो उसका दिद दिक्रीबा सियो शुडो नकोरी उखरा बब बखारी खरा बब बखिया दे कर है ना बब बखिया देना सब बब बखारे बब बखारे करियो। पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ना। बस बस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। छोटे बच्चों को आशीषित करो, ब्लेस करो, अच्छा हाइट वेट में बढ़ने के लिए सहायता करो, और अच्छा अच्छा खाना अच्छा अच्छा कपड़ा हमेशा मिलने के लिए सहायता करना। हे प्रभु छू लेना, हर एक व्यक्ति को छू ले और तेरी नाम की महिमा हो जाए। हे प्रभु छू लेना हर एक व्यक्ति को, तेरी बल से, तेरी शक्ति से, तेरी ताकत से भर देना। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर आशीष देना, और कुछ भी कमी घटी कभी भी ना रहे, मांगने का पहले इनको मिल जाए। जहां पर भी जाएगा तुम्हारे देवदूत और साथ में रहेगा, और आनंद और खुशियों से हमेशा भर करे। थैंक यू इन जीसस माइटी नेम, आमीन। और एक दूसरे को हाथ पकड़ो। जैसा मैंने बताया है, जैसा मैं इधर से इधर चलूंगा उस समय परमेश्वर के सामर्थ आपके ऊपर आएंगे, आप उसको रिसीव कर लेना। हालेलुया 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 हालेलुया। हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 ओ खराबा मुखा सुखा रीत बे 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 खरी में बब 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 सो शादी को होडला से सबियो गौरव बब खा बब के अगसाही डलाही दिने मेहरी का अगसाही। ओ हो हो हो। ओ लॉर्ड थैंक यू, ओ लॉर्ड थैंक यू, I say thank you, I give all glory and praise to you, I give all glory and praise to you, I give all glory and praise to you. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. I say thank you, I say thank you, I say thank you, I say thank you Lord. हालेलुया हालेलुया। आपके ऊपर आएंगे। हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाना। हालेलुया हालेलुया। अब बमैया गुगु का हसपो खुरुबा डिंडी जुजुगुरुबा सित्रा बिबा बबकियो डलपो रिखा रिया सुबारिका अपना ग्रा त्रिहा डलक रह डलक बबबबबब सामना त्रिहा adalah hasil bapa-bapa. Kirma bapa-bapa. Syukur adalah hasil dari the fire. Heal. Cikra tiri. Hagra barab
mo ko rohana ne hasio. Oh, oh, oh. Best. She saw Jesus.